हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा मैथ। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं इन 2021-2024 सेशन में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से भी बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सब के लिए हमारा चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। आज बताने जा रहे हैं जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स ऑनर्स में जो एडमिशन लिए हैं उनका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले जो है आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो चलिए आप हमारे साथ बन रहिए, देखते हैं एग्जाम पैटर्न। तो जब आप एडमिशन लिए होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा मैथमेटिक्स होगा, जिसमें से आपको 2 पेपर मैथ पढ़ना होगा और एक जेनरिक पढ़ना होगा, जिसमें से आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या इकोनॉमिक्स सब कुछ रखे होंगे अपनी चॉइस के हिसाब से। और जो होगा आपका एक एएसएससी इंग्लिश होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका कोर पेपर के बारे में। तो कोर पेपर 1 और कोर पेपर 2 आपका 2 कोर पेपर होगा, ठीक है। तो जिसमें जो है आपका प्रत्येक 100 नंबर का होगा। कोर पेपर 1 100 नंबर का, कोर पेपर 2 और भी 100 नंबर का, 100 नंबर का वो भी होगा। तो आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो सीबीसीएस पैटर्न पर चलती है, ठीक है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो एक इंटरनल होगी, एक एक्सटर्नल होगी। इंटरनल एग्ज़ाम जो है आपका जिस कॉलेज में आप एडमिशन करवाए हैं उस कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। आपको वहाँ जा कर के एग्ज़ाम देना है असाइनमेंट के रूप में, या फिर वहाँ आपको बैठ कर के एग्ज़ाम देना होगा। और जो है एक्सटर्नल एग्ज़ाम आप जो जिस यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिए हुए हैं तो उस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अलग अलग जो है कॉलेजों में आपका सेंटर दिया जाएगा, सेंटर बनाया जाएगा, आपको जा कर के वहाँ एग्ज़ाम देनी है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम का आपका सिस्टम समझते हैं। तो कोर पेपर 1 और कोर पेपर 2 आपका जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। तो चलो देखते हैं। बीएससी मैथमेटिक्स अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 1 विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग और बीबीएम के यू यूनिवर्सिटी, दोनों का जो है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दोनों सेम रहता है, इसलिए हम यहाँ दोनों लिख दिए हैं। तो चलिए, द क्या बोलता है कि द इस पेपर कैरी 100 मार्क्स, जो बोलता है कि आपका जो प्रत्येक पेपर है वो जो है 100 मार्क्स को कैरी करता है। सिर्फ किसके लिए? ओनली फॉर कोर पेपर। आपका जो कोर पेपर होगा कोर 1 एंड कोर 2 वो जो है आपका 100 मार्क्स लेकर के चलेगा। तो सबसे पहले देखिए, इसमें से इंटरनल एग्जाम होगी आपका जो कॉलेज के द्वारा आपका लिया जाएगा। जैसे आप अपना जिस कॉलेज में एडमिशन करवाए हैं वहाँ आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ जो आपका एग्जाम लिया जाएगा तो उसमें से आपको 15 और 5 मिला करके आपको 20 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें से आपको असाइनमेंट के रूप में कुछ सबमिट करना होता है और 5 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो वही दोनों मिला करके आपका 20 मार्क होगा, जिसमें से आपका जो पास मार्क्स वहाँ का जो होगा कॉलेज का इंटरनल एग्जाम का जो आपका पास मार्क्स होगा वो आपका मात्र 8 नंबर का होगा। अगर आप कॉलेज का इंटरनल एग्जाम में 8 नंबर अगर गेन करते हैं तो आप पास हो जाएंगे इंटरनल एग्जाम में। उसके बाद चलिए आप नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल एग्जाम की। तो एक्सटर्नल एग्जाम जो आपका है, एक्सटर्नल एग्जाम वो टोटल जो आपका होगा 80 मार्क्स का। टोटल 100 रहता है, जिसमें से डिवाइड कर दिया गया है 80 यूनिवर्सिटी लेती है और 20 कॉलेज लेती है। तो जो आपका 80 मार्क्स जो इधर बच जाता है उसमें से आपको मात्र 32 मार्क्स 32 मार्क्स आपको लाना होता है। 32 मार्क्स देखिए, उसमें से देख लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन। तो देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, तो उसमें से जो है ना टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से जो है शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट टाइप का उसमें से 10 क्वेश्चन रहेगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें से आपको 10 क्वेश्चन होगा शॉर्ट टाइप का, 2-2 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 10 क्वेश्चन आपका होगा आईजे ABCD से शुरू होगा और जे तक जाके खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिसमें से 10 क्वेश्चन होगा, 10 दूना 20 मार्क्स। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1 जो होगी वो 20 मार्क्स की होगी। प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स की होती है, लेकिन जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगी उसमें से छोटा छोटा क्वेश्चन मिला करके आपको 10 पीस होगा, जिसमें से आपको 2-2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन होगा। जिसमें से आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है कंपलसरी है, आपको उसको अपियर करना होगा, उसमें अपियर होना होगा, ठीक है। अटेम्प्ट उसका लेना होगा। और जो शेष बच जाता है 2 to 7 क्वेश्चन जो बच जाता है, 2 to 8 तक जो बच जाता है, 2 to 8 तक, तो 2 to 8 तक जो आता है लॉन्ग टाइप में आ जाता है। 2 to 8 जो है लॉन्ग टाइप में आ जाता है। देखिए लॉन्ग टाइप 7 क्वेश्चन जो नेक्स्ट जो शेष बच जाएगा उसमें से जो है आपको जो आंसर जो करना है एनी 3 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। जो आंसर है मात्र आपको
आंसर जो है आपको मात्र 3 क्वेश्चन का करना है। आंसर आपको मात्र 3 क्वेश्चन का करना है और प्रत्येक 3 क्वेश्चन में जो होगा आपका 20 नंबर का होगा। 3 क्वेश्चन मिला करके 60 नंबर, यानी कि टोटल आपको इससे गेन कर लेना है। यहाँ से जो शॉर्ट टाइप से 20 मार्क्स गेन करना है और इधर से आपको 60 मार्क्स गेन करना है। यहाँ टोटल मिला के आपका 80 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आपका एग्जाम पैटर्न है। अगर आपको एग्जाम पैटर्न समझ में नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, क्वेश्चन पेपर उनको अपलोड कर दिया गया है। आप वहां से डाउनलोड करके और आराम से एग्जाम पैटर्न को देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आपका सिलेबस का। तो आपका सिलेबस क्या होने वाला है, कोर पेपर 1 और कोर पेपर 2 का जो सिलेबस होने वाला है, तो उसमें से आपका जो सिलेबस है, तो सिलेबस से पहले बुक की बात करते हैं। कोर पेपर 1 कौन सी पेपर होगी, कोर पेपर 2 कौन सी पेपर होगी। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों के बीच हम बुक लेकर के आ रहे हैं। ये जो है आपका कोर पेपर 1 है। इसमें से आपको पढ़ना क्या है, इसमें से डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़नी है, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़नी है, वेक्टर एनालिसिस पढ़नी है, जो आप पिछली क्लास में पिछली ईयर अब पढ़ करके 12 क्लास को पास करके आए हुए हैं। तो आपको उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ अच्छे से बड़े पैमाने पर थ्योरी के साथ पढ़नी है। ठीक है, तो ये जो है लालजीत प्रसाद सर जी की बुक है, उन्हीं के द्वारा लिखा गया किताब है। आप चाहे तो मार्केट में कोई भी बुक सेंटर से, कोई भी बुक स्टोर से आप इसको जाकर के खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसका जो टॉपिक वाइज टॉपिक है, इनका जो PDF फॉर्मेट में है, कुछ दिन के बाद इस चैनल में अपलोड किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप चाहे तो कुछ दिन के बाद आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जाकर के खरीद सकते हैं। बात रह गया आपका नेक्स्ट कोर पेपर 2। तो कोर पेपर जो 2 आपका आता है, ये भी जो है लालजीत प्रसाद सर जी की है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप कहीं भी मार्केट में जाकर के खरीद सकते हैं। दोनों बुक का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के और दिखा करके आप बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें भी आपको पढ़ना है, ट्रिगोनोमेट्रिक है और इसमें से आपका मैट्रिक्स थ्योरी भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या क्या है, उसमें से उनका टॉपिक क्या है, सिलेबस का टॉपिक क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है। अब लास्ट जनवरी तक आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जैसे ही क्लोज होती है, आपका एग्जाम डेट अनाउंस कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की ओर से। तो आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, अभी तक आप सोच ही रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आराम से आप अपना सिलेबस देखिए और कॉपी कलम उठाइए और ढूंढ दीजिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख पा रहे हैं कोर 1 यूनिट 1, कोर पेपर 1 का यूनिट 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस आप लोगों को पढ़नी है, जिसमें से जिनका जो टॉपिक है, चलिए देखते हैं। टॉपिक में आपको फर्स्ट टॉपिक यहाँ पढ़नी है, आपको हाइपरबोलिक फंक्शन। फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़नी है हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, उसमें फिर सेकंड टॉपिक पढ़नी है आपको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन या सक्सेसिव डेरिवेटिव। जो आप लोग 12 क्लास में पढ़ के आए हुए हैं डिफरेंशिएशन, उन्हीं को यहाँ अच्छे ढंग से पढ़ना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। उसके बाद यहाँ पढ़ना है पार्शियल डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़नी है यहाँ। उसके बाद आपका आ जाता है एल हॉस्पिटल रूल फॉर इनडिटरमिनेट फॉर्म। जो है एल हॉस्पिटल रूल जो है लिमिट के लिए है, इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल पढ़नी है। उसके बाद आपका आ जाता है एसिम्प्टोटा।